अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक्स 9 की आज क्लास 10 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि चंद कमांड से एक अंगूठी किस तरह हम बना सकते हैं। तो बहुत ही थोड़ी सी कमांड्स होंगी जिनमें हम एक अंगूठी, एक गोल्ड रिंग बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं एक रिंग रेल लेता हूँ। 18 साइज डिफाइन हुआ है और मैं प्ले के बटन को प्रेस करता हूँ। उसके बाद कर्व मेनू में आता हूँ और यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ और F4 प्रेस करने के बाद बोथ साइड्स पे रख के ट्रिम कर देता हूँ नीचे से इसको, और ये लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हाफ कर्व पड़ी हुई है। उसके बाद मैं मेजरमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये देखें 29.000, ठीक है, ये इसकी लेंथ उसने बता दी। अब ये लेंथ मुझे याद रखनी है। उसके बाद मैं कर्व मेनू में आता हूँ, एक लाइन लेता हूँ। F4 प्रेस करने के बाद मैं 29 की एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस तरह रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा यूटिलिटीज़ में और इसको लाइन को सेंटर कर दूँगा। उसके बाद मैं पर्सपेक्टिव में आऊँगा और कर्व मेनू को हाइड कर दूँगा। उसके बाद लुकिंग डाउन में आऊँगा। लुकिंग डाउन में आने के बाद मैं जेम्स में जाऊँगा और यहाँ पर जेम शेप के अंदर मैंने एक रेडियंट मैंने जेम लेना है 6.0 का। उसके बाद थ्रो फिंगर में आता हूँ और इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको क्लिक किया, F6 प्रेस किया और हेड बिल्डर के अंदर मैं आ जाता हूँ। हेड बिल्डर के अंदर मैं ये प्रॉन्ग सेट करने के बाद स्टाइल में आऊँगा। स्टाइल में मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर दूँगा, ठीक है, ये राउंड कर दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप कर देता हूँ और इसको यहाँ पर यहाँ ऊपर रख देता हूँ। उसके बाद इसे बंद करने के बाद मैं फिर एक जेम लेता हूँ। मैं एक राउंड के अंदर आकर एक जेम लूँगा 2.2 का। उसके बाद इसको पकड़ा और इसको यहाँ पे ले आया, F6 प्रेस किया, हेड बिल्डर में गया, हेड बिल्डर में स्टाइल्स पे गया और ये वाला स्टाइल चूज़ किया और प्ले कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसका साइज़ इस तरह कर देता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ, दोनों को पकड़ा और ग्रुप कर दिया और इसके बाद यहाँ ऊपर रख दिया, थोड़ा सा इसको यहाँ रोटेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लुकिंग डाउन में आता हूँ, डुप्लीकेट लेता हूँ और इसका एक यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको मिरर कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने सेलेक्ट करके इसको मिरर कर दिया, ठीक है। मैं इसको मिरर करके F4 प्रेस करके इसको यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हॉरिजॉन्टली फिर मिरर कर लेता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास एक शेप ये बन गया, ठीक है, ये मेरे पास सेंटर बन गया इसका। उसके बाद अब मैं इसको अनग्रुप करता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। सेंटर स्टोन है इसलिए मैंने इसका कलर दूसरे स्टोन से मुख्तलिफ कर दिया। अब इन सब को पकड़ा और इन सब को ग्रुप कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लुकिंग डाउन में आऊँगा और कर्व मेनू में आऊँगा, एक लाइन लूँगा और यहाँ बोथ साइड करूँगा और यहाँ पर पॉइंट रखने के बाद मैं इसको बोथ साइड करके 2 mm कर दूँगा।
अभी दोनों तरफ से 2 mm हो गया। कलर मैंने लेयर वाइट दे दी। उसके बाद मैं एक यहाँ से टच करते हुए नियर पे आकर और यहाँ पर मैं एंड पे यहाँ रख देता हूँ। एक लाइन बना ली मैंने। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करके इसको मिरर कर दिया। ठीक है, पर्सपेक्टिव में आया और यहाँ पर अब ये देखिए लाइन ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स ऑन करके इसे नीचे करूँगा। यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, पॉइंट्स इसके ऑन किए, इस पॉइंट को पकड़ा और इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसके सेंटर में ले आया। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेट है। उसके बाद इसे सेलेक्ट किया और रिबिल्ड किया 6 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, प्रीव्यू किया और ओके कर दिया। अब मैं लुकिंग डाउन में आऊँगा। इसके बाद पॉइंट्स ऑन करूँगा। इस पॉइंट को लिया, इसको लिया और इसको लिया और यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये सेंटर को पकड़ूँगा और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे किया और थोड़ा सा नीचे कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, ये एक शेप बन गया। उसके बाद मैं इसको मिरर कर दूँगा। ये करने के बाद अब आप ये देखें कि ये स्लोप के अंदर बन गई। ठीक है, ये ऊपर से नीचे जाके टच कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और इसे पकड़कर सी प्लेन कर देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन यहाँ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंड कर्व पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से यहाँ तक टच कर दिया। ठीक है, उसके बाद और इसे मिरर कर दिया। अब मैं जाता हूँ, एक आर्क डायरेक्शन लेता हूँ और यहाँ से इसे पकड़ा और इसे ऑन किया, लुकिंग डाउन में आया और यहाँ पर बिल्कुल इसको टच करते हुए मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव में आऊँगा। इसकी पोजीशन बिल्कुल डाउन पे है इस वक्त। मैं इसके पॉइंट्स ऑन करूँगा। इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसके पॉइंट्स ऑन किए और ये सेंटर वाला पॉइंट मैंने पकड़ना है, थ्रो फिंगर में जाना है और इसको उठाना और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसकी लाइन को टच करते हुए मैंने रख देना है। ठीक है, ये हो गया। स्किप करके मैं बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद मैं इसे इस लेयर में डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इन चारों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल नेटवर्क चला दिया। ठीक है, अब ये एक सरफेस बन गई। अब यहाँ पर मैं इसे इस लेयर के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं रेड पे क्लिक करने के बाद आईएसओ कर्व लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, एक कर्व यहाँ रखी, एक यहाँ और एक ये सेंटर में। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दी। उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सरफेस को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद ये तमाम कर्वों को पकड़ता हूँ, इसे भी पकड़ता हूँ, बेस कर्व को अनसेलेक्ट करूँगा, इसे भी पकड़ता हूँ और इसे भी पकड़ता हूँ। और इसे ग्रुप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़कर मैं ग्रुप करता हूँ और इसे मिरर कर देता हूँ। ठीक है, और इन सबको पकड़कर फिर एक दफ़ा ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर मैं सॉलिड में जाता हूँ और पाइप कमांड यूज़ करता हूँ और कैप राउंड है
4 में देता हूँ इसे। ठीक है, ये बन गए। उसके बाद इन सबको पकड़ा और यहाँ पर 0.5 मैंने दे दिया। ठीक है, ये बन गया मेरा शेप। उसके बाद इन सबको मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करता हूँ। और ये देख लूँगा कि कोई रह तो नहीं गया। उसके बाद मैं इन सबको ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप करने के बाद मैं इसकी लेयर चेंज कर देता हूँ। अब ये इस कलर के अंदर आ गया। इसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे मिरर कर दिया। अब देखें, ये बन गया एक कंप्लीट शेप। इन दोनों को पकड़ा और इसको पकड़ा और फिर एक दफ़ा इनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब मैंने जो रिंग रेल ली थी उसका हाफ कर्व मैं ऑन करूंगा। ट्रांसफॉर्म में आया, सेकंड विंडो में आया, यहाँ है फ्लो अलोंग ऑन कर्व, इसे सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एंटर किया। उसके बाद बेस कर्व को सेलेक्ट किया। उसके बाद रिंग का जो हाफ कर्व था उसको सेलेक्ट किया, यानी टारगेट कर्व को सेलेक्ट किया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये बन गई एक रिंग। अब इसमें थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, तमाम कर्वों को। ठीक है, और इसको ग्रीन में डाल के इसको बंद कर देते हैं। इसको भी ग्रीन में डाल देते हैं। उसके बाद अब इसे थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। आईएसओ कर्व लिया मैंने, टुगल में जाके इसको चेंज किया इसकी डायरेक्शन को और यहाँ पे रखा। उसके बाद राइट क्लिक करके बाहर आया, फिर राइट क्लिक किया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह करके हम इस पे मिलग्रेन सेट करेंगे और यहाँ पर भी रख दिया। ठीक हो गया। अब उम्मीद है यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। और इस पे भी हम एक आईएसओ कर्व ले लेते हैं। F6 में जाता हूँ, मिलग्रेन्स में जाता हूँ और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया और इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक ले आया। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग कर ली मैंने। स्पेसिंग कुछ बेहतर है तो उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस कर्व को पकड़ा, यहाँ पे इसे डाल दिया। इसको ऊपर किया, थोड़ा सा यहाँ ले आए, साइज दे दिया इसको 0.8 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऊपर किया, थोड़ी सी इसकी सेटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक कर दी। इसके बाद इसे सेलेक्ट किया और यहाँ डाल दिया। उसके बाद स्टार्ट साइज में मैं स्टाइलिश में आया और यहाँ पर क्लिक किया और इसे सेलेक्ट किया। ठीक है, उसी स्पेसिंग के साथ, उसी पॉइंट्स में, उसी साइज़ के अंदर ये यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे साइज़ को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 0.6 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 0.5 कर देता हूँ इसे। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, स्टाइल में आता हूँ
और येलो मार्क पे क्लिक करता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसी साइज़ के अंदर मैं ये ले आया। सेंटर में भी मैं यही करता हूँ, कर्व मैंने यहाँ डाला। उसके बाद स्टाइल में गया, येलो मार्क पे क्लिक किया और ये मैंने यानी इसका साइज़ बड़ा रखा। सेंटर का साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। इसे मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ से थोड़ा सा मुझे ये मैं इसको सही कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी राइट क्लिक किया, कमांड के अंदर आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लिया। अब यहाँ ये मुझे थोड़ा सा बाहर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसे तो पहले थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और उसके बाद अब ये देखें ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ 0.6, ठीक है। अब ये काफ़ी बेहतर है। राइट क्लिक करके मैं बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे करता हूँ, इसे करता हूँ और इसे मिरर कर देता हूँ, ठीक है। फिर इन सब को सेलेक्ट करने के बाद मैं ग्रुप कर देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ इस वाली लेयर के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक दफ़ा इसे ग्रुप करता हूँ और इसे मिरर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें बन गया ये। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे मिरर कर देता हूँ। इस वाली लेयर के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरह एक खूबसूरत सी गोल्ड रिंग हमने जनरेट की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। काफ़ी छोटी क्लास थी और छोटी छोटी कमांड से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो इसी वजह से मैं आपको ये छोटी छोटी कमांड से किस तरह एक रिंग बनती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।